नमस्कार। इस वीडियो के ज़रिए हम पोषण और उनकी ज़रूरियात के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण और ज्ञान विकसित करने का प्रयत्न करेंगे। इनसे हम पोषण से संबंधित स्वस्थ आदतों को अपना सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व को समझ सकते हैं। यह वीडियो छात्रों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और विभिन्न खाद्य समूहों, स्थानीय स्वरूप से उपलब्ध स्रोत और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनके महत्व को समझाएगा। पोषण क्षम आहार में संतुलित आहार का बहुत महत्व है। संतुलित आहार हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न कार्य एवं गतिविधियों को ऊर्जा भी प्रदान करता है, साथ में शरीर की रक्षा और बीमारियों से लड़ने में मदद भी करता है। साथ ही साथ वह ऊर्जा संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसलिए हमें संतुलित आहार का प्रयोग भोजन के समय करना चाहिए। हमारी भोजन की थाली ही हमारी सेहत का ख्याल रखती है, जिसमें 40% सब्जियां, 25% प्रोटीन, 25% अनाज और 10% फल और सब्जियां हमें लेनी चाहिए। अब हम विविध खाद्य पदार्थ एवं खाद्य समूह के जूथ के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। खाद्य पदार्थ जो कि अनाज, गेहूं, चावल, बाजरी, रागी और सफ़ेद कंद, साथ में तेल, चर्बी और मिठाई। यह खाद्य पदार्थ जो है वो ऊर्जा देने वाले खाद्य जूथ में सम्मिलित होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट और चर्बी की मात्रा इनसे हमें प्राप्त होती है। हमारे शरीर के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा लेने होते हैं भोजन के दरमियान, जिससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती। दूसरा जो खाद्य जूथ है उसमें सभी प्रकार की दालें, दाने और बीज, साथ में दूध की सभी बनावटें, मांस, मच्छी, अंडे इत्यादि का समाविष्ट होता है। यह खाद्य दूध हमारे शरीर निर्माण के लिए भोजन में चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। इसलिए प्रोटीन युक्त जो भोजन है वह भी हमारे शरीर में खूब ज़रूरी माना जाता है। इसलिए हमें संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा भी लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जो है जिसमें हरे पत्ती वाली सब्जियां, साथ में ज़रूरी विटामिन ए से भरपूर ऐसे फल, इसके साथ अन्य सब्जियां भी ज़रूरी है। जो खाद्य जूथ है उसमें सुरक्षात्मक भोजन प्राप्त होता है। इसमें विटामिन्स और खनिज की मात्रा हमें भरपूर प्राप्त होती है, जो भी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें जो भी संतुलित आहार लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, शरीर के निर्माण की ज़रूरियत जिसमें प्राप्त होती है ऐसा प्रोटीन युक्त खुराक, इसके साथ विटामिन और खनिज द्रव्य जिससे प्राप्त होते हैं, ऐसा भोजन जो है वो नियमित आहार के दरमियान लेना चाहिए। ऐसा भोजन लेने से हमारे शरीर में पोषण और ऊर्जा जो है वो प्रदान होती है। संतुलित आहार में फूड पिरामिड का बड़ा महत्व है। फूड पिरामिड यह दिखाता है कि हमें शरीर की ऊर्जा के लिए, उसके पोषण के लिए सबसे ज़्यादा खुराक कौन सा लेना है और कम खुराक कौन सा लेना है। आप इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि पिरामिड का जो नीचे वाला हिस्सा है वो चौड़ा है, इसलिए वह भोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमें लेना है, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसे विविध प्रकार के अनाज, ब्रेड, चावल,
और रोटी इसमें सबसे ज़्यादा लेनी है। शरीर की सुरक्षात्मक खुराक जो माना जाता है उसमें फल और सब्जी आता है, वो भी हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी है। साथ में शरीर के निर्माण के लिए ज़रूरी जो खुराक है वह उसमें जो दाल है, दूध की विविध बनावटें हैं, मांस मच्छी है और सूखा मेवा है, तो वो सब भी पर्याप्त मात्रा में लेना है। लेकिन पूर्व पिरामिड में आप देखेंगे तो उसके सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे भी हमें भोजन से ऊर्जा प्रदान होती है, लेकिन वह हिस्सा जो है वो बिल्कुल छोटा है। वह बहुत कम मात्रा में ऐसे खुराक, ऐसा भोजन जो है वो हमें लेना है, क्योंकि बहुत कम लेना है, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, जिससे चर्बी ज़्यादा मिलती है। ऐसा जो खुराक है, घी, तेल और चीनी आदि ओछी कम मात्रा में हम लेंगे तो शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहेगा। पूर्ता पोषण जो है वो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार संतुलित आहार जो है वो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है, मांसपेशियों का निर्माण भी करता है और शरीर की तंदुरुस्ती और रक्षा करता है। बीमारियों से लड़ने में भी हमें यह मददरूप बनता है। यह ऊर्जा का भंडार में भी हमें मददरूप होता है। इसलिए हमेशा नियमित खुराक में हमें संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। आप इस बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आधार पर मौजूद जो भोजन आप दिख रहे हैं उसको दैनिक आहार में अधिक मात्रा में हमें खाना चाहिए। पिरामिड का शीर्ष आप देखेंगे तो उन खाद्य पदार्थों का वो प्रतिनिधित्व करता है जिनमें वसा यानी तेल और चीनी की मात्रा अधिक होती है। दैनिक आहार में इसका सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनसे हम बीमार भी पड़ सकते हैं, बीमारियां भी लागू हो सकती है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक और मौसमी भोजन विकल्प उपलब्ध है जो शरीर की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए मौसमी भोजन का और फलों का हमें स्वाद जरूर चखना चाहिए। पैकेज और जंक फूड का स्वाद अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इसे नियमित भोजन के स्थान पर दैनिक आहार पर खाया जाए तो इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसलिए पोषण संबंधित यह जानकारी को हम हमेशा याद रखेंगे कि दैनिक खुराक में, खाद्य में हमें संतुलित आहार जो है वही लेना है। इनसे हमारी शरीर की सुदृढ़ता जो है वो बढ़ेगी, कार्य करने की ऊर्जा की क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी और हमें यह ज्ञान जो है उसको प्राप्त करके पोषण संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हमें ना आए, ऐसा प्रयत्न जो है करना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे विचार आएंगे और हम तंदुरुस्ती के साथ, ऊर्जा के साथ सकारात्मक कार्य के प्रयत्न में जुड़े रहेंगे। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। राजेश राज्यगुरु का जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।